बिस्मिल्लाह। दिस इज़ 11th लेक्चर ऑफ साइंस। और हम आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप की जानिब जा रहे हैं साइंस के लेक्चर की तरफ। और साइंस के जो 11th लेक्चर है ये साइंस का मतलब कि सेकंड टाइप है। पहले टाइप हमने पढ़ा था नेचुरल साइंस, अब पढ़ रहे हैं हम लोग नॉमिनेटिव साइंस। व्हाट इज नॉमिनेटिव साइंस? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It refers to a branch of science that focused on establishing norms, standards, and values that guide behavior, practices और पॉलिसीज। आपको इससे पता चल तो क्या होगा कि नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट फोकस ऑन establishing norms, values, and standards. What is standards of things? What is standards of man and everything. उसके बाद अगर देखा it concern with the things, ये देखो it concerns with things how it concerns with how things ought to be, how things ought to be. And there are several types. How many types? There are several types of nominative science, but we will discuss there only five types. How many types? Five types. First of ethics, ethics, political philosophy, social norm and legal norms. सबसे पहले we discuss what is ethics. Ethics is the basically ethics is a one of the best topic, मतलब one of the best subject. मेरी अपनी ज़िंदगी में एथिक्स बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है इस मतलब सोसाइटी में। एंड सोसाइटी में एथिक्स पढ़ाना भी बहुत आजकल मतलब कि ज़रूरी हो गया है। इट इज़ बेसिक नीड। एथिक्स एक बेसिक नीड है जिससे हमें पता चलता है। अब एथिक्स की डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज़ एथिक्स। द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। व्हाट इज़ मॉरल? मॉरल इंसान का अखलाक, अखलाकियात के बारे में पढ़ना। Moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activities। मतलब कि any person उसकी जो एक्टिविटी है या उसके जो मतलब कि बिहेवियर है वो सोसाइटी में कैसा है उसको क्या करता है, उसको डिफाइन किया जाता है एथिक्स। एथिक्स की अगर एग्जांपल दी जाए, बायोएथिक्स। मतलब बायोएथिक्स क्या करता है? एड्रेस एथिकल इश्यूज इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या करता है? एथिकल इश्यूज एड्रेस करता है। एथिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडी द नेचर ऑफ ब्यूटी, आर्ट्स एंड टेस्ट। इसका तो आपको पता चल गया। एथिसिज्म क्या है? एथिसिस क्या है? थ्योरीज ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म। एग्जांपल इसकी यही है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी? पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच इज जस्ट राइट, जस्टिस, सॉरी, जस्टिस, राइट्स एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। आपको इससे ही पता चल गया होगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी? फिलॉसफी मींस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, मींस पॉलिटिकल मतलब के बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स या गवर्नमेंट। बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट भी आप कर सकते हो या बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो। उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फिलॉसफी कह सकते हैं हम लोग। एग्जांपल, the theory of democracy and justice that propose how society should be organized। That is how society should be organized। ये इसकी एग्जांपल है political philosophy की। social norms। social norms, what is social norms? The unwritten rules and expectations that govern behavior within a society। सोशल नॉर्म से ही आपको पता चल गया नॉर्म्स का क्या मतलब है। किस्म सोशल का मतलब है सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है? रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट गवर्न बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में गवर्न क्या करते हैं उसके बारे में कहा जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, स्टडी ऑन कल्चर नॉर्म्स रिगार्डिंग जेंडर रोल्स और फैमिली स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में ये स्टडी करते हैं। उसके बाद लीगल नॉर्म्स। व्हाट इज लीगल नॉर्म्स? लीगल नॉर्म द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न लीगल सिस्टम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नॉमिनेटिव legal system explore what laws ought to be and the moral foundation of legal system। एग्जाम्पल क्या है? theories of justice that influence the creation and interpretation of laws। And we will discuss now important topic of nominative science, then we will conclude our science topic, science subject। Okay,
These are important topics of nominative science. We will discuss these 8 topics one by one, या मतलब हम लोग इसके 3 या 4 लेक्चर बनाएंगे. मेरे ख्याल में 4 ही लेक्चर बनाएंगे क्योंकि 15 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे. इसके लिए हम लोग दो दो करके इनकी वीडियोस आगे बनाएंगे. सबसे पहले क्या है मोरल फिलॉसफी. व्हाट इज मोरल फिलॉसफी. देखेंगे मोरल फिलॉसफी को और ज़्यादा इसके डिटेल में जाएंगे, मतलब इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग इतना कुछ पढ़ लेंगे कि हमें मॉरल फिलॉसफी के बारे में हमें कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज मॉरल फिलॉसफी एंड वैल्यू थ्योरी. व्हाट इज वैल्यू थ्योरी. और उसके बाद नॉर्मेटिव एथिक्स या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इसके बारे में कल्चरल रिलेटिविज्म. और उसके बाद ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स. उसके बाद है सोशल जस्टिस एंड नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में इसके 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके बाद 2 टॉपिक्स और इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड हुआ. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.